डिस्कस करने वाले हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में सरफेस फिनिशेस चैप्टर जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम सरफेस फिनिशेस की इंपॉर्टेंस के बारे में जाना था, कुछ टेक्निकल टर्म्स के बारे में जाना था और कौन कौन सी प्लास्टरिंग होती है, टाइप्स ऑफ प्लास्टरिंग के बारे में जाना और कहाँ पे सुटेबल रहती है ये भी देखा। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड ऑफ प्लास्टरिंग। तो प्लास्टरिंग करने का क्या मेथड है, कैसे हम प्लास्टरिंग करते हैं, हमारी चाहे एक्सटर्नल वॉल्स पे करनी हो, इंटरनल वॉल्स पे करनी हो, अलग अलग तरह की प्लास्टरिंग की जाती है। तो हम समझेंगे हमारी जो प्लास्टरिंग है उसका क्या मेथड रहता है। तो प्लास्टर मिक्स जो को हम क्या करते हैं, अगर हमारा जो एक प्लास्टर मिक्स जो हमारा मोर्टार होता है, तो मोर्टार को जो हमारी जैसे मिक्स बोल सकते हैं, तो एक जो प्लास्टर मिक्स है उसको हम थ्रोली क्या करते हैं, हाँ एक फोर्स से हम क्या करते हैं, हमारी दीवार पे क्या कर सकते हैं, फोर्स से हम क्या करते हैं उसको उसकी एडेजन प्रॉपर्टी की वजह से जो प्लास्टर मिक्स होता है वो क्या करता है, हमारी वॉल पे हम स्प्रेड करते हैं, ठीक है जी, फोर्सली। तो अगेंस्ट द वॉल जब हम थ्रो करते हैं हम एक ग्रेट फोर्स से, तो इससे भी हम एक सिंपल मेथड है जब बाय द ये मैशंस द्वारा जो यूज किया जाता है, बाय थ्रोइंग इट बाय ग्रेट फोर्स अगेंस्ट द वॉल। तो डायरेक्टली भी हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो प्लास्टरिंग है कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रॉवेल। तो जो हमारे समटाइम्स इट इज अप्लाइड बाय प्रेसिंग इट देयर ऑन। तो कभी क्या होता है, उसको एक डिवाइसेस भी आते हैं आजकल, मॉडर्न टेक्निक्स हैं, जैसे बहुत सारी जो डिवाइसेस हैं उसके जरिए भी क्या किए जाती हैं, प्लास्टरिंग की जाती है। और अगर हम बाय मैशन की बात करें तो मैशन के द्वारा थ्रोली क्या कहते हैं, ग्रेट फोर्स से क्या किया जाता है, उसको अगेंस्ट द वॉल उसको थ्रो किया जाता है और हमारी जो प्लास्टरिंग है वो की जाती है। तो ये एक सिंपल मेथड रहता है। अगर हम अभी मॉडर्न टेक्निक की बात करें तो मॉडर्न टेक्निक्स में बहुत सारे डिवाइसेस हैं जिसकी हेल्प से प्लास्टरिंग की जाती है, ठीक है जी। तो बट इन द केस एडेजन ऑफ प्लास्टर इज लेस एंड इट मे आल्सो बी मोर पोरस। तो इसकी जो प्रेसिंग करना है जब हम थ्रोइंग करते हैं बाय हैंड, तो कभी क्या होता है जो हमारा जो प्लास्टर मिक्स है वो उसकी जो एडेजन प्रॉपर्टी है वो कम है, जो लेस पोरस है, ठीक है जी। तो उसकी वजह से ये जो है हमारा पॉसिबल नहीं रह सकता है मेथड, ठीक है जी। तो द प्लास्टर आल्सो बी अप्लाइड इन 1, 2 और 3 कोट्स। तो प्लास्टर को अगर हम बात करें मेथड में, तो हम जो मेथड अप्लाई करते हैं मेथड में हम 2, 3 या 4 कोट में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। प्लास्टर में आल्सो बी अप्लाइड इन 1, 2 और 3 कोट्स। तो 1, 2, 3 कोट्स तक हम क्या कर सकते हैं, प्लास्टर कर सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं थिकनेस ऑफ ईच कोट इन केस शुड नॉट एक्सीड 1.2 सेंटीमीटर। तो एक केस पे अगर हम बात करें तो हर एक, अगर 3 कोट की बात कर रहे हैं तो 3 कोट में 1 कोट की जो मिनिमम अगर हम थिकनेस रहेगी वो कितनी होनी चाहिए, कितनी हम अप्लाई कर सकते हैं। द थिकनेस ऑफ द कोट, द थिकनेस ऑफ द ईच कोट, the thickness of each coat। तो हर एक कोट की जो थिकनेस रहेगी वो कितनी रहेगी, इन एनी केस शुड नॉट, इन एनी केस शुड नॉट, इन एनी केस शुड नॉट एक्सीड 1.2 सेंटीमीटर, शुड नॉट एक्सीड 1.2 सेंटीमीटर, ठीक है जी। 1.2 सेंटीमीटर से ज्यादा एक्सीड नहीं करती है हर एक कोट की बात करें तो। जी हम क्या करते हैं, 1, 2, 3 कोट क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं हमारे प्लास्टरिंग के लिए, ठीक है जी। तो अगर सिंपल मेथड है तो हम बाय थ्रोइंग प्लास्टर मिक्स अगेंस्ट द वॉल भी एक मेथड रहेगा, जिससे हम सिंपली क्या कर सकते हैं, हमारे प्लास्टर को प्लास्टरिंग कर सकते हैं। तो थिकनेस जो हर एक कोट की रहती है वो 1.2 सेंटीमीटर से एक्सीड नहीं करती अगर हम 1 से 3 कोट अगर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है जी। तो इफ द वर्क इज इंफीरियर क्वालिटी देन द ओनली 1 कोट में बी अप्लाइड। अगर हम जो अच्छी क्वालिटी का यूज
प्लास्टर जो है वो नहीं करना चाहते, तो हम एक कोट से भी काम चला लेते हैं, ठीक है जी। तो एक कोट ही अप्लाई करेंगे हमारी वॉल्स पे। तो अगर इंफीरियर क्वालिटी का अगर हम जो वर्क है वो करना चाहते हैं, तो डबल कोट इज अप्लाइड फॉर ऑर्डिनरी वर्क। जो अगर हम ऑर्डिनरी वर्क की बात करें, तो ऑर्डिनरी वर्क के लिए हमारे जो ऑर्डिनरी बिल्डिंग्स हैं तो वहाँ पे हम डबल कोट अप्लाई करते हैं, ठीक है जी। तो इट इज अप्लाइड इन 3 कोट्स इफ द वर्क इज ऑफ सुपीरियर क्वालिटी। तो सुपीरियर क्वालिटी के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे कोट हैं 3 कोट हम यूज कर सकते हैं प्लास्टरिंग के, ठीक है। तो ये मेथड है हमारे जो अप्लाई करते हैं, चाहे ऑर्डिनरी बिल्डिंग्स की बात करें, चाहे हम अगर सुपीरियर क्वालिटी का यूज कर वर्क कर रहे हैं तो उसके लिए 3 कोट अप्लाई करेंगे। अगर इंफीरियर क्वालिटी का यूज कर वर्क कर रहे हैं तो उसके लिए 1 कोट ही अप्लाई किया जा सकता है। तो बहुत सारे मेथड्स रहेंगे सिंपली जो हमारे प्लास्टरिंग की जाती है। तो अगर हम बात करें तो व्हेन द प्रीवियस अंडर कोट ड्राइज व्हेन ओनली देन द फाइनल सेटिंग कोट शुड बी अप्लाइड। तो अगर जो पहले से कोई कोड किया हुआ है तो हम क्या करते हैं, जो ओनली फाइनल सेटिंग कोड जो है वही अप्लाई करेंगे। अगर पहले से भी कोई वहाँ पे अप्लाई किया गया है, किसी बिल्डिंग की बात करें चाहे किसी वॉल की बात करें, तो वहाँ पे अगर पहले से ही कोई कोड किया हुआ है प्लास्टरिंग का, तो हम अगर वो सूख गया है तो उसके बाद हम एक फाइनल सेटिंग कोड ही अप्लाई करेंगे, ठीक है जी। तो ये भी एक मेथड रहता है अगर हम प्लास्टरिंग कर रहे हैं, तो ये भी एक पॉइंट है हमें पता होना चाहिए। बिफोर अप्लाइंग द नेक्स्ट कोट द प्रीवियस सरफेस ऑफ द कोट शुड बी स्क्रैच्ड और रफन्ड इन ऑर्डर टू फॉर्म ए प्रॉपर बॉन्ड। तो अगर ऑलरेडी कोई हमारा जो प्लास्टर किया हुआ है किसी बिल्डिंग में, तो हमने एक फाइनल सेटिंग कोट करना है, तो उसके लिए जो सरफेस है वो सरफेस क्या होना चाहिए, रफ होना चाहिए, उसको स्क्रैच करना चाहिए, ताकि जो हम एक नया फाइनल सेटिंग कोट जो अप्लाई करने वाले हैं उसका जो बॉन्ड है वो अच्छे से बन जाए, उसकी जो एडेजन है वो अच्छी हो, ठीक है जी। इसलिए ये भी एक पॉइंट रहेगा मेथड ऑफ प्लास्टरिंग में। तो द फाइनल कोट शुड बी अप्लाइड 5 days आफ्टर द सेकंड कोट एंड इट्स थिकनेस शुड नॉट एक्सीड 3 mm। तो जो हमारा फाइनल कोट अप्लाई किया जाता है हम सेकंड कोट के 5 दिन बाद अप्लाई करते हैं, ठीक है जी। और इसकी जो थिकनेस है वो 3 mm से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। अगर हम फाइनल सेटिंग कोट की बात करते हैं तो फाइनल कोट शुड be applied 5 days after the second coat and its thickness should not exceed 3 mm। तो 3 mm से ज़्यादा इसकी जो फाइनल कोट की है, फाइनल कोट जो अप्लाई करेंगे उसकी एक्सीड नहीं करनी चाहिए 3 mm से, does not exceed 3 mm, ठीक है जी। फाइनल कोट की थिकनेस जो रहेगी, और 5 दिन के बाद हम सेकंड कोट करने के बाद हम 5 दिन बाद जो फाइनल कोट है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये मेथड है, ये पॉइंट है जब हम प्लास्टरिंग कर रहे हैं, ठीक है जी। तो अगर हम बात करें, जनरली कंसिस्ट ऑफ मोर्टार विद क्रीम ऑफ वाइट एंड फैट लाइन विद फाइन वाइट सैंड, रेशियो 1:2, द सरफेस इज वेल रब्ड विद वुडन फ्लोर, आफ्टर दिस इज अ स्मूथ एंड इवन सरफेस ऑब्टेन्ड विद अ ट्रॉवल। तो अगर हम जो हमारे प्लास्टरिंग कर रहे हैं, तो प्लास्टरिंग के टाइम पे अगर हमारे पास जो मोर्टार है उसमें फैट लाइन है, अगर हम बात करें फाइन सैंड रेशो यूज़ की हुई है 1:2 यूज़ की हुई, तो उस टाइम पे हमें क्या होना है, जो हमारे फ्लोट होते हैं तो फ्लोट की हेल्प से हम क्या करेंगे, हमारे जो प्लास्टर को अच्छे से क्या करना होगा, हमें स्मूथ सरफेस बनाना होगा, ठीक है जी। तो ये ट्रॉवल की हेल्प से भी हम कर सकते हैं। तो ये हमारी मेथड्स रहेंगे, ये पॉइंट्स रहेंगे जब हम अप्लाई कर रहे हैं, प्लास्टरिंग कर रहे हैं हमारी किसी बिल्डिंग्स में या हमारे किसी वॉल्स में। तो नंबर ऑफ प्लास्टरिंग की बात करते हैं, तो नंबर ऑफ प्लास्टरिंग हम किसके लिए कितनी नंबर ऑफ प्लास्टरिंग यूज कर सकते हैं, इसके लिए भी जानना बहुत जरूरी रहेगा, ठीक है जी। क्या प्रोपोर्शन रहनी चाहिए, जो अगर हम किसी तरह का वर्क कर रहे हैं, किस तरह की जो क्वालिटी का वर्क है, तो उसके अकॉर्डिंग हम प्रोपोर्शन जो है मोर्टार की, यानी कि जो प्लास्टर मिक्स है उसकी प्रोपोर्शन भी जानना जरूरी रहेगा, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम नंबर ऑफ प्लास्टरिंग कोट्स की बात करते हैं। नंबर ऑफ प्लास्टरिंग
कोड्स अप्लाई कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ जो प्लास्टरिंग कोड्स हैं वो मेनली डिपेंड करते हैं टाइप ऑफ वर्क विच प्लास्टरिंग इज टू बी डन, whichever is the brick masonry, stone masonry or cement block work etc. तो किस तरह का काम हम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी जो नंबर ऑफ प्लास्टरिंग कोड्स है वो हम डिपेंड करती है। जब किस सुपीरियर क्वालिटी का वर्क है, जब इंफीरियर क्वालिटी का वर्क है, जब स्टोन मैशनरी यूज कर रहे हैं, जब ब्रिक मैशनरी यूज कर रहे हैं का वर्क है, जब सीमेंट ब्लॉक वर्क है, तो किस टाइप का वर्क है उस पर मेनली हमारा जो नंबर ऑफ प्लास्टरिंग कोड्स हैं वो डिपेंड करेंगे। ठीक है जी। तो टाइप ऑफ वर्क अगर हम बात करें तो टाइप ऑफ वर्क में और नंबर ऑफ प्लास्टर क्या रहेंगे ये भी जान लेते हैं। ठीक है जी। तो एक नंबर ऑफ कोड्स क्या रहेंगे, नंबर ऑफ कोड्स और टाइप ऑफ वर्क। तो फर्स्टली अगर हम बात करें ब्रिक वर्क की, तो ब्रिक वर्क अगर हम कर रहे हैं ब्रिक वर्क, तो ब्रिक वर्क के लिए नंबर ऑफ कोड्स जो अप्लाई करने हैं 3 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं और 1 कर सकते हैं। 3, 2 और 1। ठीक है जी। तो ये अगर हम जो वर्क है स्टोन वर्क कर रहे हैं तो स्टोन वर्क के लिए भी स्टोन वर्क, तो नंबर ऑफ कोड्स जो अप्लाई करेंगे हम 3 और 2, या 3 या 2 कर लेंगे। ठीक है जी। 3 और 2, तो 3 करेंगे इसमें ब्रिक वर्क में, या 1 कर लेंगे या 2 कर लेंगे। इसमें स्टोन वर्क में नंबर ऑफ कोड्स के हैं 2, 3 या 2 में या 2 करेंगे, 1 कोड या 3 करेंगे। ठीक है। ये टाइप्स ऑफ वर्क, अगर होलो क्ले टाइल्स यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, होलो क्ले टाइल्स। ठीक है। तो होलो क्ले टाइल्स यूज कर रहे हैं तो उसके लिए 3 कोड्स यूज कर सकते हैं हम, या 2 और 1 भी कर सकते हैं। ठीक है जी। और अगर हम बात करें जो हमारे प्लास्टरिंग कोड है बिल्डिंग ब्लॉक्स की, तो बिल्डिंग ब्लॉक्स वर्क है तो उसके लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स वर्क कर रहे हैं तो उसके लिए जो हमारे नंबर ऑफ कोड्स यूज किए जाएंगे वो क्या रहेंगे, 3 यूज करेंगे इसके लिए, 3, 2 और 1। ठीक है जी। तो ये हमें नंबर ऑफ कोड्स के बारे में जानना जरूरी है। अगर हम फर्स्ट कोड की बात करें तो फर्स्ट कोड की जो अंडर कोट होता है या रेंडरिंग कोट होता है, तो फर्स्ट कोट की जो थिकनेस हम यूज करते हैं वो कितनी यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। ये भी हम देख लेंगे। अगर हम बात करें फर्स्ट कोट की, अगर फर्स्ट कोट यूज कर रहे हैं तो इसकी जो थिकनेस रहेगी वो 10 mm टू 15 mm यूज कर सकते हैं। 10 mm टू 15 mm। ठीक है जी। तो फर्स्ट कोट की बात हुई। अगर हम जाएं सेकंड कोट में तो सेकंड कोट जो है वो क्या रहेगा, सेकंड कोट की बात करते हैं तो जो फ्लोटिंग कोट रहेगा हमारा, सेकंड कोट का फर्स्ट कोट क्या होता है, ये हमारा अंडर कोट होता है और ये रेंडरिंग कोट भी बोलते हैं हम फर्स्ट कोट को। अगर हम सेकंड वन की बात करें तो सेकंड वन जो है हमारा सेकंड कोट जिसको नाम देते हैं इसको हम फ्लोटिंग कोट बोलते हैं। सेकंड कोट क्या रहेगा, सेकंड कोट यानी कि फ्लोटिंग कोट। तो फ्लोटिंग कोट अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं प्लास्टरिंग में तो इसकी जो थिकनेस है 6 mm टू 9 mm थिक होगा। ठीक है जी। 6 mm टू 9 mm थिक। तो ये अगर हम थर्ड कोट की बात करें, ये हमारे क्या है, रेंडरिंग कोट है फर्स्ट कोट जो है, सेकंड कोट हमारा फ्लोटिंग कोट है और थर्ड जो कोट रहेगा हमारा सेटिंग और फिनिशिंग कोट रहेगा। ठीक है जी। जो फाइनल कोट रहता है हमारा फाइनल कोट, तो फाइनल कोट क्या होता है, सेटिंग और फिनिशिंग कोट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है जी। तो फाइनल कोट सेटिंग एंड फिनिशिंग कोट है तो इसकी जो थिकनेस है वो 2 mm टू 3 mm रहती है, 2 mm टू 3 mm थिक। ठीक है जी। तो ये ध्यान रखना होगा हमें फाइनल कोट्स के बारे में। अगर हम प्लास्टरिंग वर्क फॉर सिंगल कोट ओनली, अगर हम प्लास्टरिंग वर्क जो कर रहे हैं वो ओनली सिंगल कोट के लिए कर रहे हैं। ठीक है जी। तो क्या होगा, प्लास्टरिंग वर्क फॉर सिंगल कोट ओनली। ठीक है जी। तो सिंगल कोट अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए नॉट लेस देन 6 mm एंड नॉट ग्रेटर देन 12 mm हमारी जो थिकनेस है रहनी चाहिए, नॉट लेस देन
6 mm, not less than 6 mm or not greater than 12 mm। ठीक है जी, तो ये बात ध्यान रखनी है हमें, हर एक कोट्स की बात कर रहे हैं तो प्लास्टिक अगर हम सिंगल कोट की करेंगे तो वो 6 mm से कम नहीं होना चाहिए और 12 mm से ज़्यादा हमारी थिकनेस है कोट की वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, तो उसके बाद हम प्रोपोर्शन की बात करेंगे। जो प्रोपोर्शन है, अगर हम डीपीसी के बिलो यूज़ कर रहे हैं हमारा जो वर्क है, या डीपीसी के अबाव जो वर्क है, उसके लिए जो हमारे सीमेंट सैंड रेशो है वो क्या रहेगी, प्रोपोर्शंस क्या रहेंगी, इसके बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे नंबर ऑफ कोट्स। तो नंबर ऑफ कोट्स हमारे मेनली डिपेंड करते थे टाइप्स ऑफ वर्क पे, किस क्वालिटी का वर्क करते हैं हम, किस तरह का वर्क करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम नंबर ऑफ कोट्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, तो फर्स्ट कोट जो रहता है हमारा रेंडरिंग कोट रहता है और सेकंड कोट हमारा फ्लोटिंग कोट रहता है। जो फाइनल कोट होता है उसको हम फिनिशिंग कोट बोलते हैं। ठीक है जी, तो नंबर ऑफ जो कोट्स हैं हम अप्लाई करते हैं। उसके बाद हम जानेंगे प्रोपोर्शंस के बारे में। तो प्रोपोर्शन जो हम यूज कर रहे हैं चाहे ब्रिक वर्क के लिए करें चाहे स्टोन मैशनरी के लिए करें, तो देखते हैं प्रोपोर्शन क्या रहेंगी डिफरेंट प्लास्टर्स के लिए। प्रोपोर्शन ऑफ मोर्टार, प्रोपोर्शंस ऑफ मोर्टार used for different plasters, used for different plasters। ठीक है जी, अलग अलग जो प्लास्टर्स हैं हमारे, उसकी जो मोर्टार की प्रोपोर्शंस हैं वो क्या रहेंगी, इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है जी, तो अलग तरह के हम जो, अगर हम एक्सटर्नल प्लास्टर की बात करें, जो localities where is rainfall is less than 50 सेंटीमीटर पर ईयर, तो यहाँ पे जो रेनफॉल है वो बहुत ज़्यादा कम रहती है। अगर हम यहाँ पे टेबल के अकॉर्डिंग समझें, यानी कि टाइप्स ऑफ वर्क, टाइप्स ऑफ वर्क। ठीक है जी, नेक्स्ट वन, अगर हमारी जो मोर्टार रेशो है क्या रहेगी, मोर्टार रेशो, मोर्टार रेशो। और नेक्स्ट वन जो हमारी आईएस ग्रेडिंग फॉर लाइन। तो आईएस ग्रेडिंग जो है हमारे वर्क के लिए क्या रहेगी, आईएस ग्रेडिंग फॉर लाइन। ठीक है जी, तो लाइन के लिए आईएस ग्रेडिंग के बारे में जान लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट वन जो हमारा है, तो किस तरह का वर्क यूज करेंगे। अगर हम एक्सटर्नल जो प्लास्टर करते हैं बिल्डिंग्स में, जहाँ पे ऐसी लोकेलिटीज हैं जहाँ पे रेनफॉल जो है वो 50 सेंटीमीटर से कम है, रेनफॉल लेस देन 50 सेंटीमीटर पर ईयर, और वेयर सबसॉइल वाटर इज नॉट विद इन 2.5 सेंटीमीटर बिलो द ग्राउंड सरफेस। तो जो हमारा ग्राउंड सबसॉइल वाटर है वो 2.5 मीटर जो ग्राउंड सरफेस है उससे बिलो नहीं है, तो वहाँ पे यानी कि अगर हमारी जो रेनफॉल एरियाज हैं जहाँ पे पर ईयर 50 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होती हैं, बरसातें होती हैं, तो वहाँ पे हम किस तरह की जो रेशो है, मोर्टार रेशो है, यूज करेंगे। ठीक है जी, अगर हम वहाँ पे यूज कर रहे हैं बिलो द डीपीसी, बिलो द डीपीसी, तो डीपीसी के बिलो जो वर्क होगा वहाँ पे जो हमारी रेशोस रहेंगी वो क्या रहेंगी। अगर हम एक सीमेंट और 6 सैंड यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, 1 सीमेंट 6 सैंड, तो 1:6 हमारी जो मोर्टार रेशो रहेगी, और 1 सीमेंट 2 लाइन और 9 सैंड यूज कर सकते हैं। 1 सीमेंट 2 लाइन 9 सैंड, तो ये रेशो भी अप्लाई कर सकते हैं हम बिलो द डीपीसी वर्क। अगर जहां पे रेनफॉल जो है हमारी 50 सेंटीमीटर से बिलो आती है किसी एरियाज में पर ईयर, तो वहां पे क्या रहेगा, हमारी ये रेशो अप्लाई कर सकते हैं हम। ठीक है जी, तो ये जो ग्रेड रहेगी, अगर हम इस ग्रेड की बात करें तो आईएस ग्रेडिंग नहीं है,
ये वाली ग्रेडिंग 1 सेंटीमीटर टू लाइन और टू 9 सैंड अगर रेशो यूज करें तो इसके लिए ये बी और सी ग्रेडिंग मानी जाएगी। बी और सी ग्रेडिंग लाइन की होगी, यहाँ पे यूज कर सकते हैं हम। आगे अगर हम बात करें जो रेशो की, अगर 1 लाइन 2 सैंड यूज कर रहे हैं, 1 लाइन 2 सैंड, ये भी तो एक प्रोपोर्शन यूज कर सकते हैं हम। तो इसमें क्या होगा, जो हमारी ग्रेड होगी लाइन की वो क्या रहेगी, ए ग्रेड यूज करेंगे हम, ठीक है जी। तो ये हमारी मोटार प्रोपोर्शंस रहेंगी। उसके बाद एक लाइन, एक सैंड, एक सुर्खी यूज कर सकते हैं। 1 लाइन 1 सैंड और 1 सुर्खी, तो ये भी एक प्रोपोर्शन रहेगी इसके लिए। ओके, तो इसके लिए अगर लाइन की जो ग्रेड रहेगी, आईएस ग्रेडिंग फॉर लाइन, वो क्या रहेगी, बी और सी हम यूज कर सकते हैं, बी और सी, बी और सी, ठीक है जी। उसके बाद जो हमारी डीपीसी है, ये हमारे इंपॉर्टेंट प्रोपोर्शंस रहेंगी। लाइन सैंड सुर्खी, अगर 1 लाइन और सुर्खी यूज कर रहे हैं हम, 1 लाइन 1 सुर्खी, तो ये भी एक प्रोपोर्शन यूज कर सकते हैं बिलो द डीपीसी। बट जो यहां पे हमारी जो ग्रेड है लाइन की, वो हम यूज करेंगे, सॉरी यहाँ पे 2 सुर्खी, ये जो प्रोपोर्शन रह सकती है हमारी बिलो द डीपीसी 2 सुर्खी, तो यहाँ पे जो ग्रेड आएगी बी और सी यूज कर सकते हैं, बी और सी। इसके लिए हमारे बिलो द डीपीसी अगर हम इस तरह की क्या है हमारी जो प्रोपोर्शंस हैं रहेंगी, ठीक है जी। अगर हम बात करते हैं हमारे जो अबव द डीपीसी, अगर हमारा क्या है अबव सेकंड की जो है अबव द डीपीसी, अगर डीपीसी वर्ग के अबव हम जो मोर्टार यूज कर रहे हैं उसके लिए जो रेशो रहेगी वो क्या रहने वाली है। तो उसके लिए अगर हम 1 सीमेंट 2 लाइन 9 सैंड यूज कर लें, 1 सीमेंट 2 लाइन 9 सैंड, तो ये भी एक रेशो है, मोटा रेशो यूज कर सकते हैं हम। तो इसमें जो ग्रेड है लाइन की वो बी और सी की यूज की जाएगी, ठीक है जी। तो बी और सी लाइन की ग्रेडिंग होगी यहाँ पे। और अगर रेशो की बात करें हम, एक लाइन 2 सैंड यूज कर लें, 1 लाइन 2 सैंड, तो इसके लिए जो लाइन की आईएस ग्रेडिंग रहेगी वो हम कौन सी यूज करेंगे, ए ग्रेड यूज करेंगे, ठीक है जी, ए ग्रेड यूज करेंगे। ओके, और 1 लाइन 1 सुर्खी एंड 1 सैंड, 1 सुर्खी एंड 1 सैंड, तो ये भी प्रोपोर्शन रहेगी हमारी अबाउ द डीपीसी की बात कर रहे हैं, प्रोपोर्शंस जो देख रहे हैं। तो इसमें जो ग्रेडिंग आएगी लाइन की वो बी और सी, कोई बी और सी में से हम जो ग्रेड रहेगी हम यूज करेंगे। तो ये हमारी जो ग्रेडिंग है डिफरेंट प्लास्टर्स की प्रोपोर्शंस हैं। उसके बाद अगर हम बात करें एक्सटर्नल प्लास्टर, जहाँ पे रेनफॉल जो है ज़्यादा रहती है, वो भी हम देखेंगे कि जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा रहेगी वहाँ पे हम क्या करते हैं, ये हमारा क्या है, जहाँ पे रेनफॉल क्या है कम रहती है, यानी कि लेस देन रहती है 15 सेंटीमीटर पर ईयर, तो उसके लिए अगर हम देख रहे हैं तो ये उसके लिए रहेगा, ठीक है। तो उसके अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारा जो प्रोपोर्शन है मोर्टार का, वो यूज करते हैं जहां जिस एरिया में जो रेनफॉल है वो ज्यादा रहती है, ठीक है जी। तो वो भी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।